Hello everybody, I am Prem. Welcome back to my YouTube channel guys. Mostly people suffer from skin diseases जिसमें कि ब्लैक हेड और वाइट हेड इज ए मेजर प्रॉब्लम। आज का वीडियो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स गो। तो हमारी स्किन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स में से नेचुरल ऑयल निकलता है जिसको कि सीबम बोलते हैं। ये सीबम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ उसको सॉफ्ट और उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर ये सीबम हमारी स्किन में से ना निकले तो हमारी स्किन टोटली ड्राई हो जाएगी, जिससे कि हमारी स्किन पर रिंकल्स, रेडिशनेस और क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे। हमारी स्किन अनइवन सी हो जाएगी और हमारे फेस की टोटली बैंड बच जाएगी। अगर किसी रीज़न की वजह से हमारा सीबम प्रोडक्शन बिगड़ जाता है जिससे कि हमारा सीबम गाढ़ा बनने लग जाता है और ये हमारे स्किन पोर्स में से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे कि वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहता है, देन वो वाइट हेड में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसकी केयर नहीं करते तो कुछ समय के बाद हवा के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, जिससे कि उसका आउटर एरिया ब्लैक पड़ने लग जाता है, जिसको कि हम ब्लैक हेड बोलते हैं। और ये वाइट हेड और ब्लैक हेड कुछ समय के बाद पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि टोटली हमारे फेस को ख़राब कर देते हैं। तो ये मोस्टली नोज़ के पास, फोरहेड और चिन एरिया पे ज़्यादा दिखाई देते हैं, बिकॉज इन एरिया पर सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम को प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे कि सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे कि ये ब्लैक हेड और वाइट हेड ज़्यादा बनते हैं और जिससे कि हमें ज़्यादा पिंपल होते हैं। और आपने कुछ लोगों को ऐसे करते हुआ देखा होगा, इट मीन्स वो वाइट हेड और ब्लैक हेड निकाल रहे हैं, और ऐसे वाइट हेड और ब्लैक हेड निकालना बिल्कुल गलत है। जब आप फिंगर से ब्लैक हेड निकालते हो, जिससे कि फिंगर का प्रेशर, नेल्स का प्रेशर आपकी स्किन पर पड़ता है, जिससे कि स्किन पर स्पॉट, दाग धब्बे पड़ जाते हैं और हमारी फिंगर्स पे, हैंड्स पे जो भी बैक्टीरिया होता है तो स्किन में चले जाते हैं, जिससे कि हमें और स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। अब इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, लाइक आप 1 और 1.5 लीटर पानी किसी बर्तन में डाल लें और उसमें 8 से 10 नीम के पत्ते डाल लें और एक नींबू को 4 to 5 पीसेस में कट करके उस वाटर में डाल दें। और अब हमने इस पानी को उबालना है, लाइक हमने इसको तब तक उबालना है जब तक इसमें से भाप और स्टीम निकलने लग जाए। स्टीम निकलने के बाद हमने इस टॉवल के साथ अपने फेस पर स्टीम लेनी है, और स्टीम लेने के बाद हमें ब्लैक हेड और वाइट हेड टूल के साथ इन ब्लैक हेड को रिमूव करना है, जिससे कि हमारे फेस पर किसी प्रकार का स्पॉट या दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। इवन मार्केट में भी काफ़ी टूल्स मिलते हैं, वैक्यूम मशीन मिलती है, वैक्यूम के थ्रू ब्लैक हेड और वाइट हेड रिमूव इजीली हो जाते हैं। सबसे पहले हमें स्टीम लेनी है, जिससे कि हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे और ब्लैक हेड और वाइट हेड निकालने में हमें आसानी रहेगी। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है, इसके अलावा आप स्क्रब करके भी इन्हें बाहर निकाल सकते हो। लाइक आप 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और 1 टीस्पून रोज़ वाटर लेकर इन दोनों को मिक्स करके अपने फेस पर 4 to 5 मिनट मसाज कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में बनी बनाई नोज स्ट्रिप्स आती हैं, जिसको कि हम अपने फेस पे लगा के 5 to 10 मिनट हम वेट करके उसके बाद हम इसको पील ऑफ कर देंगे, जिससे कि हमारे ब्लैक और वाइट हेड रिमूव हो जाएंगे। तो इसका सबसे बेसिक तरीका और फेमस तरीका है चारकोल मास्क, जिससे कि हम अपने फेस पर लगाएंगे। आफ्टर 10 to 15 मिनट हम इसको पील ऑफ कर देंगे, जिससे कि हमारे फेस में से ब्लैक हेड और वाइट हेड इजीली रिमूव हो जाएंगे। बट ऐसा आप कब तक करेंगे? इससे टेम्परेरी सोल्यूशन, ये हमारे ब्लैक हेड को जड़ से नहीं ख़त्म करेगा। लाइक आप इवन महंगे से महंगे ट्रीटमेंट भी करवा लो, आप लेज़र करवा लो, फिर भी हमारे स्किन में से ये कुछ समय के लिए गायब हो जाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम ये फिर से हमारे फेस पे दिखाई देने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक आदमी बोट में जा रहा है, उसकी बोट में एक छोटा सा होल हो जाता है, जिससे कि पानी बोट में भरने लग जाता है, तो वो आदमी किसी बर्तन के साथ पानी को बाहर निकालने लग जाता है और कुछ समय के लिए तो पानी बाहर निकल जाता है, बट आफ्टर सम टाइम फिर पानी भरने लग जाता है बोट में, और फिर वो आदमी अलग अलग बर्तन यूज़ करता है उस पानी को बाहर निकालने के लिए, और फिर वो पानी बाहर निकल जाता है, बट आफ्टर सम टाइम वो फिर भरने लग जाता है। इसका पीछे मोटिव यही है, बार बार पानी को बाहर निकालने से उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा, हमें उसके कारण पे, उसके रीज़न पे वर्क करना पड़ेगा। लाइक वो पानी आ कहाँ से रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि वो होल से आ रहा है और हम उसको फिक्स करेंगे तो वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही हमारी स्किन के साथ होता है, हम बार बार फेस मास्क, फेस वॉशेज़ और अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए तो वो ब्लैक हेड और वाइट हेड ख़त्म हो जाते हैं हमारे फेस से, बट आफ्टर सम टाइम वो फिर से आने लगते हैं, फिर से दिखाई देने लगते हैं। हमने इसके रीज़न पे काम करना है, लाइक इसका क्या रीज़न है और उस पर वर्क करेंगे तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बेसिकली हमारी स्किन पर ब्लैक हेड और वाइट हेड का आना, हमारी स्किन का डल होना, हमारी स्किन पर पिंपल और एक्ने का हो जाना, इसके पीछे मेजर 3 रीज़न है। अगर हमने इस पर वर्क कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन इनहेंस हो जाएगी और हम सुंदर लगने लग जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं हमारी सबसे गंदी हैबिट, जिससे कि हमारी स्किन के पोर्स क्लोज हो जाते हैं। हम मॉर्निंग तो अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जब हम काम पर जाते हैं तो सारा दिन धूल मिट्टी और डस्ट के कारण और हमारी स्किन पर एक्सेसिव ऑयल और
डेड सेल की वजह से, क्योंकि हमारे स्किन के पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि क्लोज होने की वजह से वो सीबम पोर्स में से बाहर नहीं निकल पाता और ऑटोमेटिकली अंदर वो गाढ़ा होता रहता है, जिससे कि वो जमकर ब्लैक हेड और वाइट हेड का रूप ले लेता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लाइक आपने मॉर्निंग तो अपना फेस अच्छे से क्लीन करना ही है और रात को सोने से पहले भी हमें अपना फेस अच्छे से क्लीन करना है, ताकि ये सारा बैक्टीरिया डस्ट वगैरह हमारे फेस में से निकल जाए, हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाएं, जिससे कि ये सीबम हमारे पोर्स में से बाहर निकल सके, जिससे कि वो अंदर ही अंदर इकट्ठा नहीं होगा और ब्लैक हेड और वाइट हेड में नहीं कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो भी लेडीज़ मेकअप यूज़ करते हैं उन्हें नॉन कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि लाइक वो हमारे स्किन के पोर्स को क्लोज नहीं करते। लाइक हमें इसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए और नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने से हमारी स्किन के पोर्स क्लोज नहीं होंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो मैंने अभी पहले बताया कि वो हमारा सीबम ईजिली बाहर निकल सकेगा हमारी स्किन में से, जिससे कि हमारी स्किन क्लीन रहेगी। और आपने देखा होगा जिन नालियों में से पानी बहना बंद हो जाता है वो धीरे धीरे जाम होकर बंद हो जाती हैं। वैसे ही हमारे स्किन के पोर्स होते हैं, लाइक अगर उसमें से पसीना नहीं निकलता तो वो क्लोज हो जाते हैं। डेली हैवी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में से ज़्यादा स्वेट निकलेगा, जिससे कि स्वेट निकलने की वजह से हमारे पोर्स ओपन होंगे। जब हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे तो इजीली सीबम बाहर निकल सकेगा। तो दिन में हमें हैवी एक्टिविटी करनी चाहिए और हैवी एक्टिविटी करने के साथ हमारी बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिक पार्टिकल्स, डस्ट, बैक्टीरिया और हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं और हमारी स्किन अच्छे से फ्रेश अप हो जाती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन्हें ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने हैं। अगर उन्हें मॉइस्चराइजर भी यूज़ करना है वो भी वाटर बेस्ड होना चाहिए, ताकि हमारी स्किन के पोर्स क्लोज ना हो। ब्लैक हेड और वाइट हेड का दूसरा मेजर रीज़न है तेज़ धूप। वैसे तो धूप हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मॉर्निंग और इवनिंग की लाइट धूप हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन और बोन्स के फंक्शन और अदर बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। बट अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा और तेज़ धूप में रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में वाटर का लॉस्ट होता है, हमारी बॉडी में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और स्किन ड्राई होने की वजह से हमारे स्पेशियस ग्लैंड को लगता है कि हमें एक्सेसिव ऑयल की ज़रूरत है, और एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा ऑयल निकलता है, जिससे कि हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं और अगेन अंदर के अंदर ऑयल इकट्ठा होने लग जाता है और जम जाता है, जिससे कि वो ब्लैक हेड और वाइट हेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें अपनी स्किन को साफ और हेल्दी रखने के लिए तेज धूप से बचना चाहिए। इसके अलावा जब आपका दिमाग किसी एक जगह पर रुक जाता है, जिससे कि हमें स्ट्रेस फील होने लग जाता है, तो स्ट्रेस की वजह से हमारे सीबम प्रोडक्शन में इम्बैलेंस होने लग जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और कई बार डिक्रीज़ हो जाती है। तो इससे हमारी बॉडी में पानी की कमी भी होने लग जाती है, जिससे कि अगेन हमें यही प्रॉब्लम होने का डर रहता है। तो हमें अपनी लाइफ में इन सभी हैबिट्स पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हमें स्ट्रेस बढ़ता है, और अपनी लाइफ में ऐसी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारा स्ट्रेस डिक्रीज हो जाए। इसके अलावा हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हाइड्रेटेड फूड कंज्यूम करना चाहिए। हाइड्रेटेड फूड उन फूड्स को कहते हैं जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, हमें ऐसे फूड कंज्यूम करना चाहिए। खाना खाने में हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना, और इसके अलावा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, हमें इन दोनों बातों से ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे सीबम प्रोडक्शन को ख़राब कर देते हैं, जिससे कि ब्लैक हेड और वाइट हेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करने से भी हमारा सीबम प्रोडक्शन बैलेंस हो जाता है, और इसके अलावा डिहाइड्रेशन की कमी से भी हमारा सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमें दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड फूड कंज्यूम करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू ऑल।